जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखने को आता है कि भर्ती सेंटर पर जाने के तत्पश्चात जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है तो वहाँ से कई लोगों को वापस आना पड़ता है। ज़रूरी क्या है, इन सब चीज़ों, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात डोमिसाइल का। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऐसा होता है कि जिसको हम मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र से तात्पर्य ही है कि आप जिस राज्य के हैं, जिस जिले के हो, उस जिले के आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। निवास प्रमाण पत्र बनवाते समय ध्यान में रखने वाली बातें यह है कि अगर आप नक्सल बेल्ट इफेक्टेड एरिया के हैं या बॉर्डर एरियाज के हैं तो आप उस प्रमाण पत्र को ही लेकर जाएंगे। नक्सल एरिया के हैं तो नक्सल एरिया का, और बॉर्डर एरिया के है तो बॉर्डर एरिया का। यानी आप जो नोटिफिकेशन के समय ऑनलाइन फॉर्म जब डाले होंगे तो जो सर्टिफिकेट दिए होंगे उसी को लेकर जाना है। ये नहीं कि उस समय आप दिए थे किसी अलग डिस्ट्रिक्ट का और आज जा रहे भर्ती में और बोल रहे हैं कि मैं बॉर्डर एरिया का हूँ, नक्सल प्रभावित एरिया का हूँ, तो वो आपका मान्य नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो अनरिजर्व्ड है उनको कास्ट सर्टिफिकेट के कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती आप सेंट्रल गवर्नमेंट की आप लेकर जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट को। ये ध्यान में रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही लागू होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट ले जाते समय ध्यान में रखें कि अगर आप मान लीजिए कि फार्म डाले हैं, नोटिफिकेशन जब डाले उस समय कास्ट सर्टिफिकेट आप दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट का और आज लेके जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हो सके वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दे, आपको फिजिकल ना देने दे। लेकिन उस समय क्या है, चुनाव का माहौल भी चल रहा था, कई एक परेशानियाँ भी थी, तो हो सके आपका एक्सेप्टेबल हो जाए। लेकिन एक्चुअली होता यही है कि जो आप नोटिफिकेशन में दिए हैं उसी चीज़ों को लेकर जाया जाता है। तीसरा चीज़ें हैं आधार कार्ड। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो नाम है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब आधार कार्ड का नाम करेक्ट कैसे होगा, जब जो आपका 10th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार आपका नाम होना चाहिए, आपका माताजी का नाम होना चाहिए, आपका पिताजी का नाम होना चाहिए, आपका डीओबी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान देना है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो स्कूल में लिखा है, जैसे मान लीजिए माताजी का नाम लिखा है मीरा देवी, उस पर लिख दिया मीरा। पिताजी का नाम लिखा है कि शंकर प्रसाद, उस पर लिख दिया है शंकर। तो कई एक चीज़ें हैं, यही नहीं हमें देखने को मिलता है। हमारा क्या होता है कि आपका जो टाइटल्स होता है, टाइटल्स उसमें छोड़ देता है आधार कार्ड में, जबकि मार्कशीट में है। तो इसको आपको सुधार करना पड़ेगा, आपको पहले से ही सुधार करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिजिकल में 10-12 दिन 10-15 दिन टाइम है लमसम। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है कि जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखें कि जो सर्टिफिकेट पे है, जो आपका 10th का मार्कशीट पे है, वही डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि होनी चाहिए, वही जो माताजी का नाम उस पर लिखा हुआ है तो वही माताजी का नाम होना चाहिए, सेम, कोई आगे पीछे जोड़ना नहीं है। और पिताजी के नाम में भी यही होना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है और आप यकीन मानिए कि अगर आप बनवा के नहीं ले जाएंगे तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी शक होगा वो दूर हो गया होगा। पहला डोमिसाइल, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, तीसरा मार्कशीट। जो आपका मार्कशीट है 10th का वो एक्चुअल होना चाहिए, रजिस्टर्ड बोर्ड द्वारा होना चाहिए, और चौथा आपका आधार कार्ड। ये सारे चीज़ें हैं। आपको फिजिकल में जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा और यही आपका रहेगा सारा चीज़ें। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर लें। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे फिजिकल संबंधित एक वीडियो लेकर आएंगे
कि जो कई लड़के बोल रहे हैं कि सर अभी भी हमारा 26 मिनट 27 मिनट आ रहा है, तो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। एक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो।